हाँ जी, सरप्राइज कैसा लगा आपको? The last episode with खुराफाती नितिन, मजा आ गया ना? But I'm back again. My name is आकृति और आज एक और सरप्राइज लेकर आई हूँ आपके लिए। दिल्ली में आपका स्वागत है। लेकर चलूंगी आपको दिल्ली के दिल में, जहाँ स्टिल इंडिया के उपकरणों का इस्तेमाल करके साफ सफाई, ग्रीनरी मेंटेन की जाती है। चलिए मेरे साथ। स्टिल इंडिया की प्रस्तुति खेती का दौर परिवर्तन की ओर में आपका स्वागत है और इस वक्त मैं इंडिया गेट में हूँ। एज आई सेड कि सिर्फ फार्म हाउसेज या खेतों में ही इस्तेमाल नहीं होते हैं स्टिल इंडिया की मशीन्स, लेकिन यहाँ भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, इन इक्विपमेंट्स का। और आज दीपक जी जो यहाँ का टेक केयर करते हैं, इनसे हम इसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले दीपक जी के बारे में जान लेते हैं। दीपक जी, कब से हैं आप यहाँ पे? यहाँ तो हो गए 2 साल लगभग। 2 साल हो गए। इससे पहले जी कहते थे स्टेडियम होगा, जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, तो बड़े सारे वर्टिकल आप देख चुके हैं। तो पूरे एरिया का टेक केयर करना कितना मुश्किल होता है? मुश्किल होता है, लेकिन आजकल तकनीकी जैसे हो गई है सब। मैं आपको बता दूं, इंडिया गेट जब आप आते हैं, इतनी ग्रीनरी देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो इस उपकरण के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये क्या है, इसका क्या इस्तेमाल होता है? इससे बहुत काम होता है। जैसे पेड़ों की धुलाई तो मेन है। जैसे इसमें इंजन जो है वो स्टील का लगा हुआ है ना? स्टील का इंजन लगा हुआ है, तो इससे आप सारे जितने भी पेड़ वगैरह उनकी सफाई करते हैं। सफाई, पत्ते की चमक। आपने देखा होगा कि यूजुअली जब सफाई करते हैं तो पत्ते जो हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन इसके जरिए आप प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं, तो आराम से पत्ते भी नहीं टूटेंगे और पेड़ भी पूरा साफ हो जाता है। करीबन कितने पेड़ होंगे पूरे इंडिया गेट में? इंडिया गेट में पेड़ होंगे 2500 से 3000। 2500 से 3000। कुछ बता सकते हैं हम कौन कौन से तरह के पेड़ है हमारे? ज्यादातर यहाँ जामुन है। ज्यादातर जामुन है यहाँ। और कौन से हैं? नीम भी है। नीम है, पीपल है, जामुन का है। तो इन सब का ख्याल रखना। पहले कैसा था और क्या परिवर्तन आया है इस उपकरण का इस्तेमाल? उपकरण से चमक जैसे पेड़ों में दिखती है, पहले धूल जमी रहती थी, अब धुलाई होती है तो पेड़ अच्छे चमक देते हैं। और दिल्ली में तो आपको पता है जरूरत भी है, थोड़ी सफाई होती रहनी चाहिए। कहीं पर पानी भी भर जाता है जब बरसात में, तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है पानी को बाहर निकालने के लिए। दिल्ली एनसीआर में जो आप देखते हैं कि हमारे पेड़ पौधे साफ रहते हैं, वो इसकी मदद से रहते हैं। तो दीपक जी, इसका इस्तेमाल जब आप करते हैं तो पत्ते वत्ते टूट नहीं जाते? नहीं टूटते मैडम। इसमें प्रेशर होता है, नोजल कम करो अपने हिसाब से। यूं जैसा पेड़ है, कोई पत्ते ज्यादा वो कहते हैं, उसमें कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और देख पा रही हूँ मैं, काफी बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर। तो कितनी हाइट तक पानी चला जाता है? आराम से 20 से 25 फीट आराम से। क्या बात है, 20 से 25 फीट तक के ऊपर पानी चला जाता है आराम से। और ये मैं देखी हूँ। कहाँ इसका कुछ आप कैसे चलाते हैं? कोई स्विच बोर्ड कैसे चलता है? ये पेट्रोल से चलता है मैडम। ये पेट्रोल से चलता है। तो 1 घंटे का करीबन कितना खर्चा आ जाता होगा? 1 घंटे का आ जाता है वही 90 से 100 रुपये। 90 से 100 रुपए 1 घंटा आप इसे लगातार चला सकते हैं। कितने HP का है ये? 6 HP का है। 6 HP का है ये। तो बोलते क्या है इसको? HTP पंप, मतलब पानी निकालने। अच्छा, HTP पंप इसे कहते हैं। और इसके बारे में आज हमने थोड़ा सा जाना। तो जो डीलर का नाम इन्होंने लिया है झंडे वाला में, वहाँ भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। कोई मैसेज आप देना चाहते हैं इसके बारे में कि कैसी मशीन है ये, आपको कैसे रहती है? कि ये मशीनें जैसे पहले भारी पंप होते थे जो वजन होता था, इसका आराम से 2 आदमी इसको उठा के कहीं भी ले जाएंगे। अच्छा, कितनी दूर कहीं उठा के उधर रख लो। तो हल्का है, हल्का है, हम जल्दी भी काम कर लेता है काम भाई। और लेबर भी कम लगती है आप लोग? लेबर कम लगती है, बस जल्दी काम हो जाता है। लंबे दूर तक पाइप भी है, उसमें कहीं भी ले जाओ पानी, कहीं भी ले जाओ। बार बार। पेट्रोल से चलता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती होगी। आपने अकेले चलाई है, मुझे भी चलाना सिखाए। काफी फैसिनेटिंग लगता है ना ये काम, तो मैं भी करके देख लेती हूँ। सिखाएंगे मुझे? चलिए।
और ये ली कहाँ से है आपने? पहली ग्रीन प्लेनेट है झंडे वाला में। झंडे वाले में ग्रीन प्लैनेट है। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच दीपक जी। तो इंडिया गेट से अब मैं झंडे वाला पहुंच चुकी हूँ, जहां है स्टील के ऑथराइज्ड डीलर दीपक जैन जी, ग्रीन प्लैनेट मशीन प्राइवेट लिमिटेड से। सर स्वागत है आपका शो। थैंक यू मच। सर प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ग्रीन प्लैनेट की शुरुआत कब हुई, कब से आप इंडस्ट्री में? ग्रीन प्लैनेट 1997 में मैंने स्टार्ट किया था और उस वक्त गार्डन इक्विपमेंट्स का बहुत स्कोप नहीं था। बहुत कम इक्विपमेंट्स या नॉर्मल इक्विपमेंट, इंडियन मेड इक्विपमेंट्स हुआ करती थी जो बहुत बेसिक हुआ करती थी। तो ये फील्ड बहुत अननोन था, खाली था, एंड आई लाइक्ड इट। तो देन वी स्टार्टेड लाइक गार्डन इक्विपमेंट्स एंड ऑल। ओके, और स्टील के साथ कब रिलेशन स्टार्ट हुआ, कब शुरुआत? 12 से 14 साल हो गए जब डिस्टिल हो गया। उससे पहले कुछ इक्विपमेंट्स होती थी, नॉर्मल इक्विपमेंट्स होते थे, ब्रांडेड तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, काम चलता था। बट फिर जब स्टील इंडिया मार्केट में आई, इन्होंने अपना डेमो करना शुरू किया मार्केट में, इन्होंने अपनी रीच बनाई, तब लोगों ने फिर डिमांड करना शुरू कर दिया। बिग गुड ब्रांड जर्मनी से आता है बन के, क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब लोगों ने इसको डिमांड करना शुरू कर दिया तो वी आर फोर्स्ड टू ज्वाइन स्टील। तब हमने फिर स्टील ज्वाइन किया और तब से लेकर आज तक बहुत अच्छा बिजनेस है जी। प्रोडक्ट अच्छे हैं और हर फील्ड में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फ्लोरिकल्चर, हर जगह इन्होंने अपना एक इक्विपमेंट रखा हुआ है टू केटर द मार्केट। आपने कौन से स्पेस में केटर कर लिया? आप ये बेसिकली हमारे पास तीनों ही फील्ड में है, हॉर्टिकल्चर में भी है, लैंडस्केपिंग में भी है और एग्रीकल्चर की भी इक्विपमेंट होते हैं। और मार्केट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो सब चलता है। तो दीपक जी, जैसे आपने बताया काफी सालों से आपका स्टील के साथ है, तो आपका पर्सनल फीडबैक क्या है स्टील के लिए? स्टिल एक रिनाउंड कंपनी है जो 160 कंट्रीज में काम करती है और प्रोडक्ट बहुत ही इनोवेटिव होते हैं, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है जी। और आप मार्केट के डिमांड के हिसाब से ही डिज़ाइन किया जाता है ताकि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को भी आसानी से किया जा सके। तो स्टील की जो इनोवेशन होती है वो इस चीज़ पर डिज़ाइन होती है कि आपकी बेसिक नीड क्या है। गार्डन में किस तरह के लॉन मोवर्स होने चाहिए या चेन सॉ या स्प्रेयर्स होने चाहिए, वहीं किसानों के लिए किस टाइप की हार्वेस्टर्स, स्प्रेयर्स वगैरह होनी चाहिए, उसको देखते हुए डिज़ाइन किया जाता है। तो ये बेसिक है और क्वालिटी परफॉर्मेंस तो बड़ा ऑब्वियस होता ही है क्योंकि 1997 से मार्केट में है, तो आपने तो वो परिवर्तन होते हुए देखा होगा अपने साथ। तो क्या परिवर्तन आपको नजर आता है कृषि में? क्या परिवर्तन आया है स्टील के आने में? पहले जो काम बहुत स्लो हुआ करते थे, मैनुअली हुआ करते थे, या जैसे आपने देखा होगा बैलों से जो हल वल जोतने का काम हुआ करता था, तो पहले चीज़ें तो हुआ करती थी लेकिन बहुत स्लो हुआ करती थी, उसकी ग्रोथ कम होती थी या उसका जो प्रोडक्शन हाई, आज की डेट में जो प्रोडक्शन बहुत हाई होता है वो नहीं हुआ करता। तो स्टील आने के बाद, स्टील की परफॉर्मेंस के बाद लोगों को बहुत स्टील से लगाव भी है, जुड़ाव भी है और अब स्टील घर घर में, हर किसान के घर में या हर गार्डनर के घर पे स्टील इक्विपमेंट होता ही होता है। तो सर, जो लोग ये प्रोडक्ट्स लेकर जाते हैं, कुछ फीडबैक आपको देते होंगे, वो जरा मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जो लोग नॉर्मली मार्केट में जो अननोन ब्रांड्स हैं या जो लोकल ब्रांड्स हैं उसको यूज़ करने के बाद परेशान होके ढूंढ के हमें आ जाते हैं या कहीं से देख के एडवर्टीजमेंट देख के स्टील की पहली बार लेते हैं, उसको यूज़ करने के बाद, उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद उनका बिल्कुल भी मतलब नज़रिया जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि ये इतना यूज़फुल है, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, मेंटेनेंस की ऑलमोस्ट बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। जी, उसी सवाल पे मैं दोबारा आ रही थी कि मेंटेनेंस और सर्विस की बात करें तो जो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लेते। डिपेंड ऑन द यूज़र। अगर जो यूज़र छोटा है, उसकी छोटी रिक्वायरमेंट है, बड़े के हिसाब से अगर दी जाए मशीनें तो फिर मेंटेनेंस बहुत कम आता है। और स्टील का एक अपना तरीका है जो वो डीलर्स बनाती हैं, वो इसी सर पे होता है कि उनके पास वर्कशॉप होना चाहिए या मेंटेनेंस के बंदे, मैकेनिक होने चाहिए जी। ये कैटेगरी है, तभी आप वो डीलर बन सकते हो। ये बेस्ट पार्ट है उनका, ताकि कोई भी जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, कहीं भी बेच रहे हो, उसकी सर्विसिंग होनी बहुत ज़रूरी है, उसका आफ्टर सेल सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपको स्टील का पार्टनर बनने के लिए कम से कम ये
क्राइटेरिया जरूर होना चाहिए कि आपके पास वर्कशॉप हो, अच्छे मैकेनिक हो, आफ्टर सेल सर्विस हो, स्पेयर पार्ट हो, और ये सब सपोर्ट किया जाता है स्टील की तरफ से। ना स्पेयर पार्ट की कमी होती है, ना ही किसी वारंटी इशू के लिए भी कोई तकलीफ होती है, सब कुछ स्टील से किया जाता है। जी। और सर जो ये इन मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें शायद एक बारी में या 2 बारी में समझ में नहीं आता है कि इसे कैसे चलाना है, कैसे इसका यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या रहता है? स्टील की पूरी टीम होती है, डेमो टीम होती है। खरीदने से पहले आप अगर कोई प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, पर्सनल फील करना चाहते हैं खरीदने से पहले, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं। हमारा भी इसमें कोऑर्डिनेशन होता है, हम टीम को रिक्वेस्ट करके वहाँ पे डेमो करवा देते हैं। जब आप पसंद कर लेते हैं, उसके बाद भी सपोज आपको कोई दिक्कत आती है, तो वो दोनों तरफ से हेल्प किया जाता है। स्टील की टीम भी होती है, हमारे अपने बंदे भी होते हैं। जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी बार। ये सेटिस्फाई करना, कस्टमर को उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करना, ये हमारा काम है। ये हमें सिखाया भी जाता है और हम करते भी। क्या बात है। तो बहुत सारी रेंज है सर के पास स्टील प्रोडक्ट्स की, तो वो ज़रा चेकआउट करते हैं क्या-क्या है। लेकिन उससे पहले सर मैं चाहती हूँ एक बार आप बता दें कि कहाँ पर हैं आप? क्या आपकी एग्ज़ैक्ट लोकेशन है, अगर कोई आपके पास? ये दिल्ली का हार्ट है बेसिकली, कनॉट प्लेस के पास, बहुत ही नियर प्लेस है कॉल्ड झंडे वाला। ये जहाँ हमारा शोरूम और ऑफिस है, जहाँ गोदाम भी है मेरा, तो आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं और नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है। तो चलिए थोड़ा सा प्रोडक्ट्स देखते हैं, रेंज देखते हैं स्टील की। तो मेरे बैकग्राउंड में आप बहुत सारे स्टील के प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, बहुत सारी मशीन्स देख सकते हैं, जिनके बारे में दीपक जैन जी मुझे बताने वाले हैं कि क्या इनका यूज़ होता है। सर प्लीज़। ये बेसिकली वैक्यूम क्लीनर है, वेट एंड ड्राई, जो स्टील का एक न्यू प्रोडक्ट है जो मार्केट में अभी 1-2 साल पहले लॉन्च हुआ है और बहुत ही यूज़फुल है, जिसे आप अपने फ्लैट में आराम से इजीली क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं। मेरे काम की चीज़ है बेसिकली। इसमें 2-3 वर्जन भी आता है जो कॉमर्शियल है, और ये छोटा वर्जन है SE 33 जो घरों के लिए है। इससे ऊपर SE 62 और 122 आता है जो कॉमर्शियली बड़े बड़े इलाके में काम होता है। इसके बाद हमारे पास ये है, बहुत हैंडी टूल है जो आपके नॉर्मल गार्डनिंग में बहुत काम आने वाली प्रोडक्ट है। ये बेसिकली हेड ट्रिमिंग है, ब्रांचेस वगैरह काटने के लिए है, और एक बैटरी से चलता है। ये बैटरी जो है रिप्लेसेबल है, कई प्रोडक्ट्स में इजीली यूज हो सकता है। तो आप एक ही प्रोडक्ट, एक ही बैटरी आपको लेनी है और आप हर चीज़ में उसे बहुत सारे टूल्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये चार्ज करने के लिए चार्जर भी साथ में दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास है चेन सॉस की रेंज है जी। जिसके लिए स्टील जाना जाता है। ओके। 160 कंट्रीज में ये स्टील की चेन सॉ ही चलते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, जैसे ये हमारे पास रेंज है, ये स्टार्टिंग रेंज है 182, 172, टूलिंग वगैरह का काम का आता है। इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक भी है जो नॉर्मल घरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉमर्शियल मशीनें भी इसमें बहुत बड़ी बड़ी आती हैं जो हाईवेज वगैरह को ट्रीज वगैरह क्लीन के लिए काम आता है, जो स्टील का अपना वो है जी। तो इसमें इलेक्ट्रिक, इसमें पेट्रोल वर्जन सब है। इसमें पेट्रोल, इसमें इलेक्ट्रिक, इसमें बैटरी वर्जन भी है। अच्छा, तीनों वर्जन्स आप बैटरी वर्जन। जैसी आपकी जरूरत है आप वैसे बस ले- इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। Yes, ma'am। ये तो सर मैं आज इस्तेमाल करके आई हूँ, मैंने पेट साफ किया इससे इंडियन हिट में। इसके बारे में तो वैसे बताइए। ये बेसिकली स्प्रे मशीन है जो हमने बनाया है, इंजन स्टील का इंजन इस्तेमाल किया है। स्टील ने अभी रिसेंटली अपने इंजन लॉन्च किए हैं, 2 हैं, 6 HP और 7 HP के, जो बहुत मल्टीपर्पस हैं और कई एप्लीकेशंस में काम आता है। ये हमने स्प्रे मशीन बनाई है जो ट्रीज वगैरह, दिल्ली में जो ट्रीज वगैरह क्लीनिंग वगैरह, हेजेस वगैरह क्लीनिंग के लिए होता है। इसके अलावा सेम इंजन आप रोड कटिंग में भी इस्तेमाल होता है, वाटर पंप में भी इस्तेमाल होता है, और रेल कटिंग वगैरह कमर्शियल बिल्डर्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपर्पज है बेसिकली। मल्टीपर्पज है। सेम इंजन के साथ ही आप देख सकते हैं वाटर पंप, जी। जो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है सिंचाई वगैरह के लिए, नहर से सिंचाई करनी होती है खेतों में उसके लिए। और आजकल ये स्पेशली दिल्ली में भी बहुत काम आता है, जब वाटर लॉगिंग हो जाती राइट, पानी भर जाता तो है। पानी- तुमने देखा होगा पानी बाहर निकाला। है, पानी भर जाता है, तो उसको सीवेज के पानी वगैरह निकालने के लिए भी ये काम आता है। ये 2-3 साइज, ये वालों के लिए प्रोग्रेसिंग है भाई। ये इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट इन दिल्ली। जब भी पानी भरता है या सीवेज में वैसे भी क्लीनिंग होती है, नॉर्मल क्लीनिंग होती है, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। जी मैम। सर आगे बढ़ते हैं, ये बताइए क्या चीज़ है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक ब्लोअर है। गार्डन में पत्ते अभी जो सीजन आ रहा है जिसमें पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, तो इसकी क्लीनिंग के लिए, आपके लॉन की क्लीनिंग के लिए, स्कूल्स वगैरह हैं, स्टेडियम वगैरह हैं, उसकी क्लीनिंग के लिए ये ब्लोअर आता है। कितनी अच्छी बात है ना कि आपको लेबर की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर लो, खुद ही पकड़ा, मजा भी आ रहा है आपको ये सारे इक्विपमेंट होते हैं मैम खुद के काम करने के लिए, बहुत कंफर्टेबल बनाए गए हैं और इजी टू यूज, फिट भी है। इजी टू यूज होता है, बहुत इजी टू यूज होता है। ओके सर, ये मैं जानना चाहूंगी क्या ऑयल है यहाँ पे।
मैम हमारे जितने भी टू स्ट्रोक इंजन जो स्टील बनाती है वो उसकी लाइफ के लिए, उसके इंजन की लाइफ के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए वो स्टील का एक ये टूटी ऑयल आता है जिसकी विस्कोसिटी बहुत ही अच्छी होती है। और ये मार्केट में जो नॉर्मल टूटी ऑयल होता है उससे आधा ही इस्तेमाल करना होता है। अगर मार्केट में आप नॉर्मली अगर टू स्ट्रोक में 40 ml इस्तेमाल करते हैं तो ये 20 ml का काम करता है और आपकी इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़ाता भी है। तो आपको बाहर से लेने की जरूरत साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये सस्ता भी पड़ता है। अगर आप कंपेयर करेंगे 2 लीटर और ये 1 लीटर तो बहुत सस्ता पड़ता है। बिल्कुल सीधा आधा हो गया ना आपका। तो ये क्या चीज है? ये प्रेशर वॉशर है, अगेन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है स्टील का। अच्छा, गाड़ी वाड़ी साफ करने की? गाड़ी वाड़ी आप साफ करने के लिए इसके कई वेरिएंट्स आते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह में भी काम आता है। बड़े बड़े किचन, 5 स्टार होटल्स में जो किचन्स होते हैं उसमें यूटेंसिल्स वगैरह क्लीनिंग के लिए भी काम आता है। ये फ्लोर वगैरह क्लीनिंग के लिए? गौशाला वगैरह में भी फ्लोर क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है आजकल। ये बहुत ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और मेंटेनेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है। अब कोई मेंटेनेंस नहीं आती। अरे क्या सो मूविंग फॉरवर्ड सर, ये क्या रेंज है जरा बताइए। ये ब्रास कटर्स हैं स्पेशली फॉर ग्रास कटिंग, वीड कटिंग, बुश कटिंग। आप इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। ब्रांच कटिंग, ट्री ट्रिमिंग के लिए भी काम आता है ये। और इसमें कई वेरिएशन है। पेट्रोल का भी है, ये इलेक्ट्रिक का है और इसके साथ में बैटरी का भी आता है। अच्छा, सारे ऑप्शन है। सारे ऑप्शंस आते हैं। रोड की आज की डेट में नॉर्मल हाईवेज में जितना भी आप देखते हैं रोड की सफाई, साइड के वेजिटेशंस वगैरह, वीड वगैरह सब इसी से क्लीन किया जाता है। ये बहुत हैवी ड्यूटी है और इसकी परफॉर्मेंस स्टील में बहुत अच्छी है। 2 घंटे से लेकर 8 घंटे तक काम करने के लिए हमारे पास अलग अलग वेरिएंट्स हैं। और ये फ्यूल एफिशिएंसी मतलब इसकी बहुत अच्छी है। कम पेट्रोल में बहुत ज़्यादा काम करता है और मेंटेनेंस भी ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है। खाली इस्तेमाल के लिए जो ट्रेनिंग हम दी जाती है उसको फॉलो करना होता है। दैट्स इट। वाह, चलिए सर ये बताइए, ये बेसिकली हेड स्ट्रीमर्स हैं जो आप पार्कों में बड़े बड़े जगह पे आपने देखा होगा, गार्डन में दीवारें बनाई जाती है, सुंदर बनाया जाता है, उसके लिए हेड स्ट्रीमर होता है। ये सारे हेड स्ट्रीमर आप ये मान के चलिए कि 10-10 आदमी का काम अकेला कर लेती है। टाइम सेविंग, मनी सेविंग और ब्यूटीफुल प्रोडक्ट जो है। आई थिंक विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर इससे वो सारे काम हो जाते हैं जो आप एक 2 दिन ले लेते हैं। बिल्कुल, बहुत इजी यूज करना होता है और बहुत आसानी से काम करता है और 8-10 बंदे का काम तो यूं ही निपटा देता है। राइट। सो ये सब तो ठीक है, पीछे कुछ मैं ये देख रही हूँ, ये क्या चीज़? बेसिकली एक्सेसरीज हैं जो स्टील इक्विपमेंट के साथ इस्तेमाल होते हैं और परफॉर्मेंस वाइज या क्वालिटी वाइज बहुत हाई होते हैं जो ऑप्शन मार्केट में होते हैं। बट ये जो प्रोडक्ट है इसकी परफॉर्मेंस ये होती है कि आप कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट 3 से 4 गुना इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी एसेसरीज स्टील की ओरिजिनल होती है और हम अपने कस्टमर को सजेस्ट करते हैं कि वो ओरिजिनल टूल्स, ओरिजिनल एक्सेसरीज इस्तेमाल करें ताकि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़े और मशीनों की लाइफ भी बहुत अच्छी रहे। इससे हम ये सजेस्ट करते हैं उनको यूज़ करने के लिए। क्या बात है। तो हमने सारी रेंज ऑलमोस्ट यहाँ पर देख ली है। तो सर जो इन प्रोडक्ट्स के पोटेंशियल यूजर्स हैं जो अभी हमें देख रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेसिकली हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत वास्ट रेंज है और बहुत एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। मेरा ये मानना है कि आप जो भी एप्लीकेशंस का मतलब में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जाना चाहिए ताकि आपका काम इजी हो, मेंटेनेंस फ्री हो और आपका टाइम और मनी दोनों बचे। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप गो फॉर स्टील। वास्ट एप्लीकेशन है हमारे पास। बिल्डर्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फार्मर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें, गार्डन लैंडस्केपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी मशीनरी जो है वो मेंटेनेंस फ्री मान के चल सकते हैं आप और टाइम और मनी सेविंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है। तो साथ में मिलकर बोलेंगे स्टील उपकरण लड़ाई परिवर्तन। तो स्टिल से मेरे साथ हरप्रीत है। हरप्रीत डेमो स्पेशलिस्ट है, तो इनसे जान लेते हैं कि एग्जैक्टली इनका काम क्या होता है। फ्रंट लाइन पर बेसिकली यही रहते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू मैम। किस तरह से काम रहता है आपका? एज अ डेमो स्पेशलिस्ट मेरा काम है मैम डेमो करना। जैसे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर वाले इक्विपमेंट सारे चला के दिखाता हूँ मैं। तो कहाँ कहाँ तक आप जाते हैं? कौन से एरिया आप कवर? राजस्थान, हाँ। दिल्ली, NCR। जी। हाँ जी। कभी कोई बहुत दूर जाना हुआ आपका? बिल्कुल जी, मतलब इंडिया बॉर्डर तक भी। इंडिया बॉर्डर तक भी आप जाते हैं, वहाँ भी आप ये इक्विपमेंट्स का डेमो देने की? हाँ जी, हाँ हाँ। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ ये प्लानिंग किस तरीके से होती है? आप प्लानिंग मैम जैसा कहाँ जाना है आपको? जी बिल्कुल सर पूरा मंथली प्लान देते हैं हमें, उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है फिर हमें। तो आपका ऑलरेडी डिसाइड होता है पूरे महीने का प्लान कि यहाँ डेमो जी जी बिल्कुल देकर जाना है। तो जब पहली बार, क्योंकि आप ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज में भी जाते होंगे जहाँ लोगों ने ऐसी मशीन कहीं देखी ही नहीं है, हो सकता है वहाँ पर इंटरनेट भी ना हो, कुछ ना हो, तो जब वो पहली बार स्टील के उपकरण देखते हैं तो उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं? बिल्कुल मैम, ऐसा कई बार होता है हमारे साथ। जब हम डेमो के लिए जाते हैं तो बहुत सारे मतलब ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ये चीज़ देखी नहीं होती, फर्स्ट टाइम देखी होती है,
तो फिर वो मतलब उनको पहले मैं चला के दिखाता हूँ, फिर जो अपने हाथ से चलाते हैं तो उनको बहुत पसंद आती है ये सब, और अच्छी लगती है हमको। ओके, तो अकेले ही आप सारा नॉट देखते हैं क्या? नहीं मैम, ओके 3 और डेमो स्पेशलिस्ट हैं। ओके, तो आप फॉलो ही डीमैप। बिल्कुल बिल्कुल, जो डेमो वाले 4 हैं क्या बात। पूरे नॉर्थ में। तो यही हैं जो डेमो देते हैं, और इनके साथ जो 3 और लोग हैं वो पूरा ये नॉर्थ रीजन कवर करते हैं। तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, कि बहुत ही अच्छा काम, आप बहुत मेहनत वाला काम करते हैं। तो चलिए साथ में कहते हैं स्टिल उपकरण लाइव परिवर्तन। तो स्टिल से दविंदर जी मेरे साथ हैं, जो कि स्टेट हेड हैं, ये सारा संभालते हैं। आज इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि यार आप डीलर तो बना लेते हैं, ठीक है, उन्हें डेवलप कैसे करते हैं, वो यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। आई एम श्योर शुरुआत में तो थोड़ा मुश्किल होता होगा, क्या प्रोसेस रहता है आपका? बिल्कुल ठीक बोला आपने आकृति जी। जैसे डीलर बनना, फिर डीलर को मोटिवेट रखना, डीलर को डेवलप करना, ये भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी वाला काम होता है। इसमें क्या रहता है कि जब डीलर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि उनको बैक एंड से सारी सपोर्ट देना। जो डीलर्स हमारी फैमिली के साथ जुड़ते हैं, स्ट्रेटेजी लोकेशन पे हम उनको बनाते हैं, तो उनको बैक एंड ट्रेनिंग देना, उनको सर्विस की ट्रेनिंग देना, उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देना, सेल्स के ऊपर ट्रेनिंग देना, ये सब तरह की ट्रेनिंग हम उनको मुहैया कराते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, डीलर्स को इस बारे में भी गाइड किया जाता है कि सर आपके सराउंडिंग्स क्या है। मे बी आप जैसे गए थे फार्म हाउस से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोग किसानों से जुड़े हुए हैं, कई जगह पे कॉर्पोरेट्स हैं, तो उस हिसाब से हम डीलर्स को डेवलप करते हैं कि सर ये जगह पे अपने को अप्रोच करना है, इन लोगों से जाके अपने को मिलना है, प्रोडक्ट दिखाना है, फिर उनको वहाँ पे डेमोज देनी है। धीरे धीरे फिर उनको भी समझ आना शुरू हो जाता है, फिर वो डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, आपके साथ ना मैंने इतनी सारी लोकेशंस कवर कर ली हैं, ये डिसाइड कैसे करते हैं आप कि यार ये लोकेशन होनी चाहिए, हमारा डीलर यहाँ पर भी होना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा खुद का एक कॉल सेंटर है जहाँ पे हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं। तो ऐसा भी होता है कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से, मे बी इन दिल्ली या हरियाणा या राजस्थान, कहीं पे भी जहाँ पे हमें लगता है यार इस जगह से बहुत सारी कॉल्स आ रही है और वो मेन सिटी या उभर के सामने आ रही है या वो एरिया डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे फिर हम अपना डीलर स्टॉर्मिंग करना शुरू करते हैं। वहाँ पे हम फिर डीलर ऐड करते हैं ताकि हम उस एरिया को भी अच्छे से लोकली कैटर कर सकें। राइट। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, इतनी तारीफ करते हैं लोग स्टिल कि आपको ऐसा सीना चौड़ा हो जाता है आपका? मैं ये कहना चाहूँगा, बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टिल फैमिली, जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, मतलब बड़ा प्राउड होके हम जाते हैं किसानों के पास। मतलब तब आता है जब वो उसका फीडबैक देते हैं। आपके पास भी ऐसे लोग मिले होंगे जो कह रहे हैं 2 साल से 3 साल से मशीनें चला रहे हैं, फिर रेफरेंस देते हैं। ऐसा भी कॉल आता है कि सर मैंने मशीन ली थी, मैंने अपने भाई को दिलानी है, मैंने अपने पड़ोसी को दिलानी है। या एक बड़ी कंपनी, एक बड़े कॉर्पोरेट से जब एक परचेजर या एक प्रोक्योरमेंट का हेड जब शिफ्ट होता है दूसरी जगह, तो वो हमें आके बुलाता है, देवेंद्र जी कम हमें डिस्कस करना है कि हमें यहाँ पे क्या क्या डूज। So great, you know. Even I'm feeling very proud to be a part of this team. बहुत मजा मुझे आया, इतने सारे एपिसोड्स हमने किए, इतनी सारी लोकेशंस हमने कवर की। तो बस अब आखिर में आपसे यही कहना चाहेंगे कि स्टिल उपकरण लाइव परिवर्तन।